हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज दिनांक है 4 फरवरी 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 161 हम करेंगे, जो कि हिंदी विषय की है और कक्षा 5 के लिए है। आज हम हमारी पाठ्यपुस्तक रिमझिम में जो चावल की रोटियां जो पाठ अब तक हम कर रहे हैं उसी को आज भी कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आपको अपना नाम, यहाँ शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका, आज हम अभी तक जो भी काम किया है हमने उसको रिवाइज करेंगे, उसकी पुनरावृत्ति करेंगे। प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी ने पाठ चावल की रोटियों को पढ़ लिया होगा और साथ ही साथ अपने पाठ पर आधारित सभी कार्यपत्रिकाओं को भी उत्साहपूर्वक किया होगा। आइए आगे बढ़ने से पहले जांच लेते हैं कि इस पाठ के माध्यम से अभी तक हमने क्या क्या सीखा। प्रश्न 1, पाठ से लिए गए निम्नलिखित वाक्यों को बोलकर पढ़िए और इनमें आए गहरे रंग के शब्दों के स्थान पर उनके समान अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग करते हुए इन वाक्यों को दोबारा लिखिए। तो बेटा आपको इस तरह लिखना है, जैसे देखिए भाग 1 इसका, उसकी नज़र में रोटियां पड़ी तो ज़रूर मांगेगा। अब देखो ज़रूर को हम अवश्य भी बोलते हैं, तो आपको ज़रूर हटा के अवश्य लिख के पूरी लाइन ऐसे ही लिखनी है। अब मैं यहाँ पर आपको शब्द काट कर दिखा दूंगी कि उसके स्थान पर आपको क्या लिखना है और आपको अपनी कॉपी में इस तरह से पूरा वाक्य लिखना है। वो आओ नीनी अंदर आ जाओ, अंदर को हम और क्या बोलते हैं, भीतर। आओ नीनी भीतर आ जाओ। आओ कोशिश करके देखें, कोशिश को हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रयास। कोशिश को हम क्या बोलते हैं, प्रयास या प्रयत्न भी लिख सकते हैं आप, जो आपको सही लगे वो आप लिख लीजिए। नाश्ते में चावल की रोटियां ज़्यादा खा ली है। अब चावल को हम बेटा अक्षत भी बोलते हैं, ठीक है, और आप भात भी लिख सकते हो अगर आप लिखना चाहें तो, नहीं तो अक्षत लिख लीजिए। ज़्यादा खा ली, ज़्यादा मतलब अधिक लिख लेते हैं हम, ठीक है। तुम इन्हें खत्म करने में मेरी मदद करो। खत्म मतलब समाप्त, खत्म समाप्त, और मदद सहायता। भगवान करे मिमी को यह गुड़गुड़ सुनाई न दे। भगवान का समानार्थी है परमात्मा, ईश्वर, तो आप कुछ भी इनमें से लिख सकते हैं। यहाँ एक बड़ा चूहा घुस आया, बड़े की जगह आप विशाल लिख सकते हैं। यहाँ एक विशाल चूहा घुस आया, विशाल का अर्थ भी बड़ा ही होता है। तो बेटा ज़रूर को अवश्य, अंदर भीतर, कोशिश प्रयास या प्रयत्न, चावल अक्षत, ज़्यादा अधिक, खत्म समाप्त, मदद सहायता, भगवान ईश्वर, बड़ा विशाल। तो आपको ये शब्द हटाकर ये जो मैंने अभी बताए हैं इनको लिखकर पूरा वाक्य लिखना है। प्रश्न 2, पाठ से लिए गए इन अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों को पहचान कर दी गई तालिका में सही स्थान पर लिखिए। देखिए अनुस्वार जिसमें बिंदी आती है, तो मैं यहाँ पर रंग ले लेती हूँ बेटा। देखिए अनुस्वार वालों को मैं गुलाबी रंग से टिक लगा दूंगी। अनुस्वार जिसमें बिंदी आ रही है, अंदर, पंछियों, कहीं, गेंदे, गेंदे और रोटियों। और अनुनासिक शब्द हैं हमारे, तो मैं इसको नीले रंग से कर लेती हूँ। चटाइयाँ, ऊंचाई, माँ, मुंह और सांस। तो क्या क्या है हमारे, देखो अनुस्वार शब्द है हमारे जिसमें बिंदी है, अंदर, पंछियों, कहीं, गेंदे, रोटियों। अनुनासिक शब्द है जिसमें हमारे चंद्र बिंदु है, चटाइयाँ, ऊंचाई, माँ, मुंह और सांस। अब प्रश्न 3 है, बॉक्स में दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए नीचे लिखे वाक्यों को पूरा कीजिए। तो हमारे शब्द क्या है, ने, को, से, की, को, के लिए के। मोहन डैश पत्र लिखा। मोहन ने पत्र लिखा। राधा डैश चावल डैश खीर बहुत पसंद है। राधा को चावल की खीर बहुत पसंद है। राधा को चावल की खीर बहुत पसंद है। मिमी कोको डैश केले डैश पापड़ लाई। मिमी कोको के लिए केले के पापड़ लाई।
मिमी कोको के लिए केले के पापड़ लाई। लक्कड़हारे डैश कुल्हाड़ी डैश पेड़ डैश काटा। लक्कड़हारे ने कुल्हाड़ी से पेड़ को काटा। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते बेटा। मोहन ने पत्र लिखा, राधा को चावल की खीर बहुत पसंद है। मिमी कोको के लिए केले के पापड़ लाई। लक्कड़हारे ने कुल्हाड़ी से पेड़ को काटा। तो प्रश्न है बेटा यहाँ पर आगे भाग 4, पाठ के आधार पर उपयुक्त शब्द चुनकर नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। तो आपने पाठ पढ़ लिया होगा। यहाँ पर भाग 1 है, इसमें पहला भाग है, भूख से कोको का पेट डैश कर रहा था, बड़बड़ कर रहा था, गुड़गुड़ कर रहा था, गुड़गुड़ कर रहा था। कोको के कमरे में फर्श पर डैश बिछी थी, दरी बिछी थी, चटाई बिछी थी। तो आप यहाँ पर चटाई बिछी थी। तीनसू अपने साथ डैश लाया, तीनसू अपने साथ चाय लाया था, फूल नहीं लाया था, वो चाय लाया था। प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कोको के कौन कौन से मित्र उससे मिलने आए थे? तो कोको के कौन कौन से मित्र मिलने आए थे उससे? कोको के दोस्त मिमी और तीनसू उससे मिलने आए थे। कोको अपने दोस्तों के साथ चावल की रोटियां क्यों नहीं बांटना चाहता था? कोको इसलिए नहीं बांटना चाहता था क्योंकि उसे चावल की रोटियां बहुत अच्छी लगती थी और वो सारी रोटियां खाना चाहता था जो उसकी माँ ने बनाई थी उसके लिए। वो चारों रोटियां खाना चाहता था, इसलिए वो किसी के साथ बांटना नहीं चाहता था। अगर कोको ने चावल की रोटियां अकेले खाने का लालच ना किया होता तो क्या होता? अगर कोको ने चावल की रोटियां अकेले खाने का लालच न किया होता तो उसको केले के पापड़ भी मिलते और उसको सभी के साथ खाने में अलग ही मज़ा आता। इसके साथ ही बेटा आपको अभ्यास पुस्तिका की प्रश्न संख्या 130 भी करनी है। अभिभावकों के लिए संदेश है, बच्चों को बताएं कि विश्व कैंसर दिवस एक वैश्विक कार्यक्रम है। यह प्रतिवर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया के लोगों को कैंसर के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए एकजुट करना, उन्हें कैंसर के बारे में जागरूक करना और उसकी रोकथाम के लिए प्रेरित करना है। साल 2019 से 2021 तक 3 साल के लिए इसका नारा रखा गया था, मैं हूँ और मैं रहूँगा। इसका अर्थ है यदि इंसान चाहे तो इस बीमारी से लड़ भी सकता है और जीत भी सकता है। आज का कोरोना का मैसेज है कि हमें हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।